सोचो जरा, अगर मेहनत की मिसाल कही जाने वाली चींटियां खुद मेहनत करना छोड़ दे तो क्या होगा। आज की कहानी है एक ऐसी रानी चींटी की जिसने अपनी पूरी बस्ती को आलस से निकालकर फिर से मेहनत की राह पर ला खड़ा किया। घने जंगल के बीच जमीन के नीचे चींटियों की एक प्यारी सी बस्ती रहती थी। इस बस्ती की रानी बहुत समझदार और दयालु थी। सारी चींटियां उसकी बात मानती थीं, क्योंकि वो हमेशा सही रास्ता दिखाती थी। मेरी प्यारी चींटियों, हमारा घर हमारी मेहनत से ही चलता है। सब मिलकर काम करते रहो। हाँ महारानी, हम हमेशा मिलकर मेहनत करेंगे। लेकिन एक दिन आसमान से मुसीबत बरस पड़ी। तेज बारिश होने लगी और पानी चींटियों के घर में घुसने लगा। जल्दी करो, यहाँ से तुरंत निकलो। पानी तेजी से भर रहा है। अब एक पल भी रुकना खतरनाक है। सब मेरे पीछे पीछे चलो, ऊंची जगह की तरफ। अपनी जान बचाओ, जल्दी। मुझे अब कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मैंने अभी फैसला नहीं लिया तो मेरी सारी प्रजा बर्बाद हो जाएगी। सब चींटियां ध्यान दो, यहाँ पानी बहुत तेजी से भर रहा है। अब हमारे पास समय नहीं है। एक भी पल बर्बाद मत करो। सब चींटियां मेरी बात ध्यान से सुनो। इधर उधर मत भागो, घबराओ मत। जो मैं कहूँ उसी पर ध्यान दो और उसी पर चलो। हम सब मिलकर ही सुरक्षित निकल ले। रानी चींटी ने ऊंची आवाज में कहा, डरो मत, सब मेरे पीछे पीछे चलो। हमें तुरंत ऊंची और सुरक्षित जगह पर जाना होगा। छोटी छोटी चींटियां अपनी पूरी ताकत लगाकर भागी। पानी पीछे था और सामने था उनकी जिंदगी का रास्ता। सभी चींटियां ध्यान से सुनो। हम सबको ऊपर की ओर जाना है और जितनी जल्दी हो सके पहुंचना है। एक पल भी मत गवाओ, पूरी ताकत से चलो। हमारी सुरक्षा वही है, ऊपर। सुबह होते ही सब बहुत थक चुकी थीं। भूख से पेट में चूहे कूद रहे थे। सब रानी के पास आईं और बोलीं, महारानी, हमें बहुत भूख लगी है। महारानी, हमें बहुत जोर की भूख लगी है। कल से हमने कुछ भी नहीं खाया है। हमारी ताकत जवाब दे रही है। कृपया बताइए, अब हम क्या करें? मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम सब सुरक्षित और भूखे ना रहो। तभी वहां से एक इंसान गुजरा। उसने दया से कुछ बाजरा जमीन पर डाल दिया और चींटियों को बिना मेहनत खाना मिल गया। देखो, हम सबको कितना सारा अनाज मिल गया है। अब किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब आराम से खाओ, पेट भर कर खाओ। आज हम सब सुरक्षित हैं। फिर सब चींटियां रोज उसी जगह पर उस आदमी का इंतजार करने लगी। जैसे ही वो आता, अनाज के दाने जमीन पर गिरा देता। अनाज देखते ही सब चींटियां खुशी से झूम उठतीं। उनके चेहरों पर मुस्कान आ जाती और वे सोचती, आज फिर बिना मेहनत के खाना मिल गया। दिन बीतते गए, हर रोज खाना मिलने लगा। अब चींटियां मेहनत करना भूलने लगीं। आराम उनकी आदत बन चुका था। रानी चींटी सब देख रही थी। उसका दिल परेशान था। उसे डर था कि कहीं उसकी प्रजा अपनी पहचान ही ना भूल जाए। रानी ने कहा, अब हमें यहाँ से जाना होगा। कुछ चींटियां बोलीं, पर यहाँ तो सब कुछ आसानी से मिल रहा है। सब चींटियां, ध्यान से मेरी बात सुनो। शायद जो मैं कह रही हूँ वो तुम्हें गलत लगे, लेकिन मैं तुम सबको एक और मुसीबत में नहीं देख सकती। हम यहाँ अब और नहीं रह सकते। अगर हम रुके तो हमारा भविष्य खतरे में पड़ जाएगा। रानी बोली, मेहनत के बिना जिंदगी नहीं होती। और वो अकेली आगे बढ़ गई। धीरे धीरे सब चींटियां उसके पीछे चल पड़ी। महारानी, हम सब आपके साथ हैं। आप
आप जहाँ जाएंगे हम भी वहीं चलेंगे। आपका रास्ता ही हमारा रास्ता है और आपका फैसला ही हमारा भरोसा है। घने जंगल में उन्होंने एक नई जगह चुनी और मिलकर अपना नया घर बनाया। सब लोग ध्यान से और मजबूती से खोदो ताकि हमारा घर पक्का और सुरक्षित बन सके। हमें ऐसा घर बनाना है जो हर बारिश और हर मुसीबत से हमारी रक्षा करे। तुम सब ने बहुत अच्छा काम किया है। मुझे ये देखकर बहुत खुशी हो रही है कि तुम फिर से मेहनत कर रहे हो। यही हमारी असली ताकत है और यही हमारी सबसे बड़ी पहचान है। अब हर चीते फिर से काम कर रही थी, खुद खाना ढूंढ रही थी। सबके चेहरों पर सच्ची खुशी थी। जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। आज तुम सब अपना काम पूरी लगन और ईमानदारी से कर रहे हो। ये देखकर मेरा मन गर्व और खुशी से भर गया है। रानी चींटी बोली, मैं तुम्हें यहाँ इसलिए लाई ताकि तुम अपनी असली पहचान याद रखो। दुनिया हमें मेहनत की मिसाल मानती है। याद रखना, जो मेहनत छोड़ देता है वो अपनी ताकत खो देता है और जो मेहनत को अपनाता है वही सच्चा विजेता होता है।